संधि का नेक्स्ट वीडियो सुपर टेट के लिए। म के बाद म आने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है बिल्कुल। देखिए सम उसको पढ़ भी तो नहीं सकते हम मान, क्योंकि नीचे जो हलंत लिखा है बिना स्वरों के तो उच्चारण हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम लोग कर लेते हैं। सम धन मान सम्मान, सम धन मति सम्मति। स के पहले आ से भिन्न अगर कोई स्वर हो तो स का स हो जाता है, अर्थात ये दंतव्य स है और दंतव्य स का जो है क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। विधन सम विषम, विधन साध विषाद, सुधन समा सुषमा। अब आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन आने पे बिल्कुल आसान है। अब विसर्ग में विकार किस रूप में होता है? विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। निधन आहार निराहार, दो धन आशा दुराशा। विसर्ग का ओ में भी परिवर्तन होता है। मन धन अनुकूल मनोनुकूल, पय धन द पयोद, पयोद पय मतलब जल को देने वाला बादल, मन धन हर मन मनोहर। तो आप लोगों ने क्या देखा? विसर्ग का र में परिवर्तन और विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब आते हैं विसर्ग का जो है र, आधा र में भी परिवर्तन जिसको उड़ंतुआ र कहते हैं। पुनः धन मुद्रण पुनः मुद्रण, अंतः धन धान अंतर्धान, पुनः धन जन पुनर्जन्म। यहाँ पे जो है पुनर्जन्म, यहाँ पे पुनर्जब हम बोलते हैं तो न के बाद आता है, और जिसके पहले ज के पहले आता है तो यहाँ उड़ंतुआ र जो है किस पे लगता है? आपको मालूम होगा कि जिस उस अक्षर के बाद लगता है, न के बाद आता है और ज के पहले आता है, तो उड़ंतुआ रो को ज के पहले पढ़ा जाता है। अब आते हैं विसर्ग का जो है तालव्य स में भी परिवर्तन है, विसर्ग का मूर्धन्य स में भी परिवर्तन होता है, और विसर्ग का छोटा स में भी परिवर्तन होता है। निधन चिंत निश्चिंत, निधन छल निश्चल। यहाँ पे विसर्ग का जो है तालव्य स में परिवर्तन हुआ है। निधन कपट निष्कपट, विसर्ग का यहाँ पे मूर्धन्य स में जो है परिवर्तन हुआ है। मूर्धन्य स को ख भी कहा जाता है। जब शुरू में होता है जैसे खड़यंत्र तो ख पढ़ा जाता है, और जब बाद में यही स होता है तो उसको स पढ़ा जाता है, जैसे शेष। और यहाँ पे बीच में होता है तो स पढ़ा जाता है। यहाँ पे निखपट नहीं पढ़ा जाएगा, निष्कपट। शुरू में होने पे उसका ख उच्चारण होता है। विसर्ग का दंतव्य स में नम धनते नमस्ते, दो धन साहस दुस्साहस। विसर्ग के जगह पे च का आगम हो जाता है, जैसा व्यंजन में भी होता है। अनुधन छेद अनुच्छेद, और कहीं कहीं विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है, जैसे निधन रोग निरोग, अतः धन एव अतएव। विसर्ग का जो है पूरी तरह से लोप हो जाता है। तो वेरी इजी है, आप अच्छी तरीके से जान लेंगे। ये रहा तो विसर्ग का आप लोगों ने क्या क्या देखा? विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग का जो है ओ में परिवर्तन, विसर्ग का उड़ंतुआ र में परिवर्तन, विसर्ग का जो है तालव्य मूर्धन्य और दंतव्य स में परिवर्तन, और विसर्ग के जगह च का आगम, और विसर्ग का लोप, और ई का बड़ी ई में परिवर्तन, और विसर्ग का लोप।